गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हमारा अगला टॉपिक जो है दैट इज़ लिमिटेशंस ऑफ डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग्स। लिमिटेशंस ऑफ डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग में आप अपना फर्स्ट पॉइंट देखिए, लैक ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी। फ्लेक्सिबिलिटी की बात कर रहे हैं, यानी कि इसमें ज़रा भी लचीलापन नहीं होता है। यहाँ पे लिखा हुआ है प्री डिटरमाइंड रूल्स एंड रेगुलेशन एंड इंटरफेरेंस फ्रॉम द मिनिस्ट्री। यहाँ पे बता रहे हैं कि जो रूल्स और रेगुलेशन है इस तरीके के बिज़नेस को चलाने के लिए, डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग को चलाने के लिए, वो पहले से ही फिक्स रहते हैं, उसी के हिसाब से चलाया जाता है। और जो मिनिस्ट्री है, जिस मिनिस्ट्री के अंडर ये डिपार्टमेंट आते हैं, वहाँ पे मिनिस्ट्री का इंटरफेरेंस बहुत ज़्यादा होता है, तो वहाँ पे फ्लेक्सिबिलिटी बहुत कम होती है। और अगर किसी चीज़ में फ्लेक्सिबिलिटी कम होती है तो काम करने में बहुत दिक्कत आती है। अगला पॉइंट हम देखते हैं। अवर पॉइंट नंबर 2 इज़ डिले इन डिसीजंस। डिसीजंस लेने में देर हो जाती है। कैसे देर हो जाती है? अप्रूवल फ्रॉम द गवर्नमेंट इज़ नेसेसरी टू टेक डिसीजन। यानी कि कोई भी डिसीजन आपने लिया, भले ही वो बिज़नेस के लिए कितना भी फ़ायदेमंद हो, लेकिन गवर्नमेंट से, कंसर्न मिनिस्ट्री से उसको अप्रूव कराना, उससे ज़रूर चेक करवा के उससे ज़रूर हाँ करवा लेना है, उनके साइन ज़रूर होने चाहिए, तो उसका अप्रूवल बहुत ज़रूरी होता है। अब हर छोटे छोटे डिसीजन के लिए बार बार गवर्नमेंट से अप्रूव कराने में टाइम लगता है, तो ये एक ड्रॉबैक है, एक लिमिटेशन है कि डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग में डिसीजंस लेने में डिले हो जाता है। इसके बाद हमारा अगला पॉइंट है अनेबल टू टैप बिजनेस अपॉर्चुनिटीज़। बिज़नेस अपॉर्चुनिटीज़ का मतलब है कि बिज़नेस जब आप करते हैं तो कई बार बहुत अच्छे अच्छे मौके आते हैं। तो यहाँ पे क्या होता है देखिए, कंजर्वेटिव अप्रोच ऑफ ब्यूरोक्रेट्स डज नॉट अलाउ देम टू टेक रिस्की वेंचर्स। यहाँ पे ये बता रहा है कि जो बिज़नेस को चलाने वाले लोग हैं, डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग को चलाने वाले लोग हैं, उनका जो एटीट्यूड होता है वो काफ़ी कंजर्वेटिव होता है। कंजर्वेटिव मतलब काफ़ी बचा के चलते हैं, वो किसी भी तरीके का रिस्क नहीं लेते हैं। तो जब आप रिस्क नहीं उठाओगे तो आपको ज़्यादा बेनिफिट नहीं होगा। तो क्या होता है, बहुत सारी अच्छी अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ आती हैं, लेकिन ये उसका फ़ायदा नहीं उठा पाते हैं। क्यों? क्योंकि ये उसमें जो है ज़्यादा रिस्क नहीं लेना चाहते हैं। और आप याद रखिए कि बिज़नेस में रिस्क हमेशा होता है। जितना ज़्यादा आप रिस्क उठाएंगे उतना ज़्यादा आपको प्रॉफिट होगा, और जितना कम आप रिस्क उठाओगे तो उतना कम प्रॉफिट होगा। तो ये जो डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग टाइप के बिज़नेस होते हैं, ये क्या होते हैं बेटा, कम रिस्क उठाते हैं। ये बहुत ज़्यादा रिस्क उठाने के पक्ष में नहीं होते। तो जब ये रिस्क कम उठाते हैं तो बिज़नेस अपॉर्चुनिटीज़ जो हैं इनके हाथ से चली जाती हैं, उसका फ़ायदा उठा नहीं पाते हैं। देन हमारा अगला पॉइंट है रेड टेपिज्म एंड ब्यूरोक्रेट्स। रेड टेपिज्म, यहाँ देखिए, रिजल्ट्स डिले इन डिसीजन मेकिंग एंड ऑपरेशन। रेड टेपिज्म से मतलब है कि वहाँ पे ब्यूरोक्रेसी बहुत होती है, डिसीजन लेने में देर होती है, फ़ाइल को आगे भेजा नहीं जाता है, हर जगह पे पैसा खाने का जुगाड़ बनाया जाता है, रिश्वत वगैरह चलती है, फ़ाइल को आगे भेजेंगे नहीं, फ़ाइल एक बार यहाँ से पास हो गई तो अगली टेबल पे नहीं पास होने देते हैं, वहाँ पे हर कोई अपना अपना जुगाड़ देखता रहता है। तो रेड टेपिज्म बहुत होता है इन डिपार्टमेंट्स में। देन हमारा अगला पॉइंट है पॉइंट नंबर ई, दैट इज़ पॉलिटिकल इंटरफेरेंस। पॉलिटिकल इंटरफेरेंस से क्या मतलब है? दीज एंटरप्राइजेस आर सब्जेक्ट टू पॉलिटिकल इंटरफेरेंस थ्रू मिनिस्ट्री। यहाँ पे पॉलिटिकल इंटरफेरेंस बहुत होता है। और ये याद रखिए, जब भी किसी डिपार्टमेंट में, चाहे वो प्रॉफिट मेकिंग हो या डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग हो, किसी भी तरीके का डिपार्टमेंट हो, अगर उसमें पॉलिटिक्स होती है, उसमें पॉलिटिकल पार्टीज़ इंटरफेयर करती हैं, तो वो इसलिए इंटरफेयर करती हैं ताकि वो अपना फ़ायदा कमा सके, अपने फ़ायदे के लिए उसमें से कुछ ढूंढ सके और अपने फ़ायदे का कुछ काम करवा सके। वो बिना फ़ायदे के किसी चीज़ में इंटरफेयर ही नहीं करते हैं। तो आप सोचिए, ये डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग है जिसको गवर्नमेंट ने इस्टेब्लिश किया है, और उसमें पॉलिटिकल पार्टीज़ इंटरफेयर करती हैं। पॉलिटिकल पार्टीज़ के इंटरफेयर करने से काम करने में बहुत दिक्कत आती है। तो ये एक लिमिटेशन है। देन हमारा अगला पॉइंट है कंज्यूमर नीड्स। कंज्यूमर नीड्स मतलब कंज्यूमर की ज़रूरतों की बात कर रहे हैं। तो यहाँ देखिए, दे यूजुअली डू नॉट गिव एनी कंसिडरेशन फॉर कंज्यूमर नीड्स। ये बता रहे हैं कि यहाँ पे ये जो डिपार्टमेंट्स होते हैं डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग वाले,
ये क्या होता है, कंज्यूमर की नीड्स को, कंज्यूमर की ज़रूरत को ज़रा भी ध्यान नहीं देते हैं कि कंज्यूमर को क्या चाहिए, कंज्यूमर क्या चाह रहा है। जैसे मैं आपको रेलवे का एग्जांपल दूंगी, पोस्ट ऑफिस का एग्जांपल दूंगी। जैसे हम लोग ITI में रहते हैं मनकापुर में, मनकापुर का पोस्ट ऑफिस आप देख लीजिए, वहाँ पे काम करने में कितनी लीनियंसी है। स्टाफ काम करने को ध्यान ही नहीं देता है। जो वहाँ पे काम करवाने जाता है, लेटर भेजने जाता है या अपने किसी दूसरे काम से जाता है, उसको वहाँ पे बार बार उस पोस्ट ऑफिस के चक्कर लगाने पड़ते हैं। तो वही चीज़ है कि वहाँ पे जो कंज्यूमर है, जो वहाँ पे अपना काम करवाने आया है, उसकी ज़रूरत को कोई भी नहीं समझता है। इसी तरीके से रेलवे है, रेलवे जो हमको फैसिलिटी देता है वो हमारी ज़रूरतों को समझ के नहीं देता है। रेलवे कितने गंदे टाइप का खाना अवेलेबल कराता है, ट्रेन्स लेट चलती हैं, लोग परेशान होते रहते हैं, खाना भी बहुत गंदा मिलता है। तो यानी कि जो कंज्यूमर की नीड है, कंज्यूमर को जो चाहिए, इस चीज़ पे उनका कोई ध्यान नहीं होता है। उनका ध्यान केवल इस चीज़ पे होता है कि ऊपर से जो ऑर्डर आया है उसको फॉलो किया जाए और उसको पूरा किया जाए। ठीक है, तो ये हमारी लिमिटेशंस थी डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग की। ठीक है, वी विल स्टॉप हियर।